ये जो कल का जो घटना हुआ है इसके लिए बड़ी दुख की खबर है हम सब के लिए। मतलब बीइंग एज ए कश्मीरी, हम सब कश्मीर में रहते हैं, मैं भी एक कश्मीरी हूँ, ठीक है। हुँ, सो इसकी जो जो अभी की स्थिति है, अभी पूरा कश्मीर बंद है। हुँ, मतलब जो लोकल ट्रेड है या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या लोकल बार एसोसिएशन है या जितने भी बिजनेस सेक्टर है, सबने वॉलंटियरली बंद, कश्मीर बंद का कॉल दिया है आज। तो अभी जो सुरक्षा का जो सूरत हाल है, वहाँ पे अभी जो गृह मंत्री हमारे जो हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। क्लैरिटी है ही नहीं कि कहाँ से ये बंदे आए, क्यों थे, ये कहाँ से है, और चुन चुन के मारा इसमें जो कि एक कश्मीरी जो नौजवान है सईद आदिल हुसैन, जिन्होंने इनको बचाने की कोशिश की। कश्मीर का जो रीढ़ की हड्डी है वो ये टूरिस्ट है। एक इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। कश्मीर का जो 70% जो इकोनॉमी चल रही है वो टूरिज्म पे चल रही है। ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂकि ਪਹਿਲਾਂ ही स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। सबसे पहले अगर हम लिस्ट की बात करें, नंबर 2 सीरियल पे आ रहा है सईद आदिल हुसैन, जो कि खुद एक कश्मीरी है, जो खुद जान गंवा बैठा है इसमें। तो धर्म के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये धर्म के साथ है ही नहीं। और जिन्होंने ये हरकत की है उनका कोई धर्म नहीं, उनका हैवानियत का धर्म। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वहाँ पे उनको राजनीति से मतलब कोई वास्ता ही नहीं था, उनको इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई वास्ता ही नहीं था। वो तो वहाँ पे एक मतलब एंजॉय के लिए गए थे, एक सपने संवारने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से उनका क्या मिला था और ये आप देख ही रहे। और सबसे बड़ी यही बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का मौजूद होना, मतलब जो वो एरिया है, जैसे वहाँ पे अमरनाथ जी यात्रा हर एवरी ईयर मतलब गुजरती है, वहाँ से जाती है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा एरिया। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ 2:30 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? सबसे पहले कि ये जो कल का जो घटना हुआ है इसके लिए बड़ी दुख की खबर है हम सब के लिए। मतलब बीइंग एज ए कश्मीरी, हम सब कश्मीर में रहते हैं, मैं भी एक कश्मीरी हूँ, ठीक है। सो इसकी जो जो अभी की स्थिति है, अभी पूरा कश्मीर बंद है। मतलब जो लोकल ट्रेड है या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या लोकल बार एसोसिएशन है या जितने भी बिजनेस सेक्टर है, सबने वॉलंटियरली बंद, कश्मीर बंद का कॉल दिया है आज। तो दुकानें पूरा ठप है, पूरा जो भी कारोबार है सब ठप है। इनके सपोर्ट में कि ये जो कल जो दुर्घटना हुआ है उनके सपोर्ट में, उनके कंडोलेंस के सपोर्ट में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अभी जो सुरक्षा का जो सूरत हाल है, वहाँ पे अभी जो गृह मंत्री हमारे जो हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और जो अपने प्रधानमंत्री जी है वो भी फॉरेन विदेश से वापस आए हुए हैं, वो भी दिल्ली में अभी मीटिंग कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे अमित शाह जी और गवर्नर साहब की, तो वो तो अभी मौके वारदात पे आने वाले हैं। अभी आज वो उनका शेड्यूल्ड मीटिंग है, मतलब वहाँ वो सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। और दूसरी बात कि मतलब एज पर द मीडिया क्लेम्स, तो टीआरएफ की एक आउटफिट है, उन्होंने इसकी मजम्मत की है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो ये अभी सूरत हाल है, पूरा कश्मीर में पूरा सन्नाटा हुआ है। और ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ? ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰ ਰਹੇ ਆ? हाँ देखिए, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, अगर हम बात करेंगे 90s या 90s के बाद या 2016 में, तो जब मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी तब ऐसे घटना देखने को बहुत कम मिले हैं कि आर्म टूरिस्ट पे अटैक करना। हाँ, फौज पे वो तो जो हो रहा था, पुलिस फौज पे जो अटैक्स हो रहे थे वो तो एज यूजुअल देखने को मिलते थे। लेकिन आज मिलिटेंसी बहुत एंड स्टेज पे है, सपोज ऐसा कुछ मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज ये घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मतलब डर का माहौल पैदा कर रहा है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ क्लैरिटी है ही नहीं कि कहाँ से ये बंदे आए, क्यों थे, ये कहाँ से है। और चुन चुन के मारा इसमें जो कि एक कश्मीरी जो नौजवान है
सईद आदिल हुसैन, जिन्होंने इनको बचाने की कोशिश की। इंजर्ड जो जख्मी हुए थे, जो टूरिस्ट जख्मी हुए थे, उनको वो बचाने की कोशिश कर रहा था और उनको भी उन्होंने गोली मार दी, उन्होंने भी वही मौके पे ही दम तोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए ये डर है कि अ, कश्मीर का जो रीढ़ की हड्डी है वो ये टूरिस्ट है। एक इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। कश्मीर का जो 70% जो इकोनॉमी चल रही है वो टूरिज्म पे चल रही है। सो ये दोनों के लिए मतलब नुकसान है और दोनों के लिए दुख की खबर है कि कश्मीर को माना जाता है कि ये भारत का ताज है, लेकिन एक स्वर्ग माना जाता है, लेकिन उसी स्वर्ग में एक ये जो नरक कल के दिन में जो दिखाया गया है, तो ये टोटली मतलब नाकाबिल मंजूर है। मतलब ये बहुत हर इंसान, हर कोई आवाम के मतलब डरता है कि मतलब अगर ऐसे पहले देखा जाए तो पहले एक का दुक्का ग्रेनेड अटैक्स होते थे, जैसे लास्ट टाइम लाल चौक में हुआ था ग्रेनेड अटैक, सिविलियंस पे होता था जिसमें कश्मीरी मैक्सिमम मारे जाते थे। तो आज ये पहली बार हुआ है कि जिसमें टूरिस्ट मारे गए, और वो भी मतलब ਤਾਂ चुन ਬਾਣੀ चुन ਇੱਕ के। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂर्ण बनी हुई है। देखिए इनके साथ जो जिनके साथ भी इनका लिंक है उनका कोई धर्म नहीं है, उनका हैवानियत का धर्म है। हैवानियत का धर्म है उनका। और अगर अगर हम लोकल कम्युनिटी की बात करेंगे, लोकल कम्युनिटी क्या है कि उन्होंने कल ही कैंडल मार्च के सपोर्ट में आई। इनके सपोर्ट हर टाइम पे जब भी कोई भी टूरिस्ट वहां आता है तो उनका मतलब उनका ये फर्ज हो, मतलब वो ये समझते हैं कि हमारा फर्ज है कि इनकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। सो ये है कि जो धर्म के रिलेटेड है, क्योंकि जो अब इसमें जो सबसे पहले अगर हम लिस्ट की बात करें, नंबर 2 सीरियल पे आ रहा है सईद आदिल हुसैन, जो कि खुद एक कश्मीरी है, जो खुद जान गंवा बैठा है इसमें। सो धर्म के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये धर्म के साथ है ही नहीं। और जिन्होंने ये हरकत की है उनका कोई धर्म नहीं है, उनका हैवानियत का धर्म है। और अगर हम इसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाए तो इस्लाम में टोटली इस चीज में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप किसी बेगुनाह को मतलब बेगुनाह को आप कत्ल करोगे। ये टोटली कोल्ड ब्लड है, मतलब इसके साथ इसका कोई है ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये है कि अगर हम ये बात करेंगे, इसमें मुस्लिम भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें क्रिश्चियन भी है, इसमें कुछ दुबई के भी है, तो इसमें कोई मतलब ये मिक्सड है। ये टोटली कश्मीर पे अटैक है, ये कश्मीरियत पे अटैक है। जो कश्मीरियत सिखाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ चाਹੀਦਾ। राजनीति तो आपको तो पता है, हमारा जो हॉट बेल्ट राजनीति है, कश्मीर इज ए प्ले बॉल फॉर ऑल द पॉलिटिक्स। कश्मीर जो बना है ये राजनीति, मतलब इस पे तो हर कोई अपना अपना टिप्पणी फिर करेंगे ही। ये है कि जो ये राजनीति मतलब ये जो राजनीति कर रहे हैं, मतलब ये तो होना ही होता है कि जो पोस्ट मतलब ऐसा जैसे पुलवामा पे देखो कितनी राजनीति हुई, अभी इस अटैक पे हो रहा है तो कितनी बड़ी राजनीति हो रही है इस पे। सो राजनीति तो वो तो करना ही है उनको, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो एक मतलब एक कॉमन मैन है, मतलब जो वहां पे एंजॉय करने के लिए गए थे, वहां पे उनको राजनीति से मतलब कोई वास्ता ही नहीं था, उनको इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई वास्ता ही नहीं था। कि वो तो वहां पे एक मतलब एंजॉय के लिए गए थे, एक सपने संवारने के लिए गए थे, लेकिन वहां से उनका क्या मिला था और ये आप देख ही रहे। और सबसे बड़ी यही बात है कि वहां पे सिक्योरिटी का मौजूद होना, मतलब जो वो एरिया है, जैसे वहां पे अमरनाथ जी यात्रा हर एवरी ईयर मतलब गुजरती है, वहां से जाती है, तो वहां पे ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿੱਤੇ 2000 ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? देखिए जो छठी सिंहपुरा 2002 में ये जो मैसेकर हुआ था, उसमें भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब उस टाइम पे भी इंक्वायरी नहीं, उसका रिपोर्ट भी नहीं अभी तक आया। वो मतलब जो जिनको जस्टिस मिलना चाहिए था वो अभी
तक नहीं मिल पाया उनको। हम्म। उसके मतलब ये आतंकवाद का जो पहला ही जो निशाना होता है वो डिस्टर्बेंस का यही रहता है। हम्म। उनको यही मतलब वो डिवाइड एंड रूल चाहते हैं डायरेक्टली। वो क्या करते हैं, वो किसी एक कम्युनिटी को उसको टारगेट किया, किसी दूसरे कम्युनिटी को इसको टारगेट। अगर हम धर्म की बात करेंगे तो हम्म। 2021-22 में उधर ही अमरनाथ यात्रा जी में एक बाढ़ आया था, हम्म। क्लाउड ब्रेस्ट। तो कश्मीरियों ने खुद उनको बचाया। जो हम्म। कश्मीरियत है, अगर हम कश्मीरियत की बात करें, जो मुसलमान है कश्मीर के, उन्होंने खुद उनको बचाया वहां से निकाल के। अगर हम 2017 की बात करेंगे, उस 18 की बात करेंगे, उस टाइम पे भी एक अटैक हुआ था एक नेशनल हाईवे पे। तो कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने खुद ब्लड दिया अपना। उनको हम्म। मतलब किसी को ब्लड चाहिए था तो वो दिया। अभी जो हर एक कश्मीरी ने अपना घर खोला हर किसी टूरिस्ट के लिए कि आप हम्म। आइए हमारे साथ। हर किसी होटल वाले ने कहा, जो भी कश्मीरी स्टक है वहां पे। आपको हम्म। पता है कि अभी रोड जो है वो मतलब जो पसियां आने की वजह से वो डायरेक्टली आ नहीं पाएंगे। तो हर हम्म। किसी एक लोकल मुस्लिम ने, एक लोकल मस्जिदों में अनाउंसमेंट हुआ है कि अगर किसी को कुछ भी जरूरत है वो हमसे संपर्क करे। और हम्म। रही बात छठी सिंहपुरा की, मतलब वो जो अभी भी पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में उसकी कुछ इंक्वायरी रिपोर्ट्स पेंडिंग है, तो उस पे भी कोई मतलब इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। इंटेलिजेंस का फेलियर है, किसका फेलियर है, कोई हम्म। एक्शन नहीं लिया जाता है उसके बाद। अगर हम ये जो 3 मेजर घटना हुई, चाहे वो पुलवामा हुआ, चाहे वो छठी सिंहपुरा मैसेकर हुआ, या हम्म। चाहे ये पहलगाम का हुआ, सो एटलीस्ट सिक्योरिटी जो भी मतलब जो सिक्योरिटी का रीजन मतलब होता है, उनसे एक जवाब मांगना होता है। वो अभी हम्म। तक वो क्लैरिटी आज तक सामने नहीं आ रही है। ਹੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ होएगा ਕਿ ਜਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। देखिए, एज पर द जो एनालिसिस है, मतलब एनालिसिस ऐसा कह सकता है कि मतलब जो प्रिडिक्शन है, जो टूरिस्ट है, क्योंकि अभी तो जो हमारी जो फौज है या हमारी जो सुरक्षा बल है जो बाकी है, तो रिटेलिएट करना तो फर्ज बनता है, मतलब जायज बनता है। अभी क्या है कि मतलब कुछ भी मतलब रिएक्शन तो हमें मतलब इसका दिखाना ही मतलब है। सो हम्म। अभी ये है कि लोग तो डरेंगे ही जरूर कि इंस्टेंटली मतलब ये जो हुआ है, लोगों के जहन में ये सदमा हुआ है कि हम्म। पूरा कश्मीर मतलब ये जो हुआ ये एक जंगल में हुआ है, ये मतलब पूरा ये हटके है। मतलब हम्म। जो पहलगाम है वो ऑलमोस्ट 70% 80% जंगल है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है। तो ये फॉरेस्ट एरिया में हुआ। बाकी हम्म। जो लोकल जो अर्बन है, जैसे श्रीनगर साइड है या बाकी पहलगाम के नीचे साइड में है, वो हम्म। पूरा सिक्योरिटी के अंडर है। तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि एनालिसिस के हिसाब से तो रिएक्शन तो आएगा। वो रिएक्शन मतलब जो भी आएगा, मतलब क्या किस पे क्या ब्लेम है, क्या होगा, तो समथिंग इस थोड़ा सा टर्बुलेंस और होने की मतलब अंदेशा है। मतलब जब हम्म। रिएक्शन होता है तो उसमें भी लोगों को मतलब वो डर का माहौल पैदा हम्म। हो ही जाता है। तो ये हम्म। चीज है अभी। और ये मैसेज है कि लोग शाना बशाना कश्मीरी जहाँ पे भी है, जो भी मसला है, वो कश्मीरी सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, हर हम्म। किसी के साथ वो जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, सयाह आते हैं, वो हम्म। उनके साथ खड़ा रहते हैं हर टाइम पे, हर चीज में। चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ होती है उनको, या चाहे वो ऐसे कवर्ड मतलब जो हैवानियत का अटैक होता है, या हम्म। उस समय वो हर समय उनके साथ रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।